हेलो बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे और उसकी मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, जैसे ये ले लिया हमने एक एल्डिहाइड और यहां पर इसको हमें चेंज करना है अल्कोहल में। और ये होता है बाय रिडक्शन करके करते हैं, बाय रिडक्शन करते हैं। और ये रिडक्शन करते हैं बाय रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, वो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे जैसे हाइड्रोजन, निकेल और प्लेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में कर सकते हैं। अब यहां पर हम चाहे ये इस तरह से, और दूसरा बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड एसिड बाई एसिड हाइड्रोलाइसिस। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में और फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। और इसके अलावा एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, वो है सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल। और दिस इज नोन एज, इससे जो रिडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं वो बोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह से ये एल्डिहाइड लिया हमने तो अल्कोहल बना, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना। यहां पर हम ले सकते हैं कीटोन ले सकते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके इनमें से और बना सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, RCHOH एंड RH, 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे और कीटोन है वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। इस मेथड से 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। 3 डिग्री अल्कोहल cannot be prepared, cannot be prepared। 3 डिग्री अल्कोहल इस मेथड से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो देखते हैं इनकी मैकेनिज्म क्या हो। ओके, mechanism of preparation of alcohol from aldehyde and ketone by reduction से किस तरह से रिडक्शन करके बना सकते हैं उसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन एंड निकेल, प्लेडियम और प्लेटिनम, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। यहां हमने जैसे ये लिया RC एल्डिहाइड लिया और यहां पर ये ले लिया हाइड्रोजन निकेल की प्रेजेंस में, इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया। तो यहां से 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकलेंगे और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। तो इस तरह से RCHOH और यहां पर एक और हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये इसको RCH2OH यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो मैकेनिज्म के लिए हम ले सकते हैं जैसे CH3C और ये
एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इनिशियल हाइड्रोजन निकले, यहाँ पर ये हीट किया, हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर ये बनता है CH3 COH, और ये एक गैस है। ये किस तरह से बनेगा? तो जब हीट करेंगे, यहाँ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, होमोलिटिक फिजन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई बॉन्ड है उसका, और इससे ये बनेगा CH3 C, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो स्प्लिट होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ये सिग्मा बॉन्ड है, वो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर चला जाएगा, इस तरह से। तो अब ये होंगे फ्री रेडिकल, यहाँ भी ये फ्री रेडिकल की तरह फ्री रेडिकल होगा, तो ये अब इस पर फ्री रेडिकल चला जाएगा और एक इस पे चला जाएगा, इस तरह से। तो अब ये यहाँ ये बन जाएगा इस तरह से। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, यानी ये जो रिडक्शन होगा बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल इसमें बनेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी 200 डिग्री सेल्सियस पर, स्प्लिटिंग होगी, होमोलिटिक फिजन होगा बॉन्ड का, यहाँ पाई बॉन्ड का और यहाँ सिग्मा बॉन्ड का, इस तरह से जो बनेगा। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन से ये इसी तरह से कीटोन से भी बन जाएगा। यहाँ पर हम कीटोन ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यहाँ ये इस तरह से बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, और ये इस तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे यही कर लेते हैं, ये स्प्लिट होकर के ये CH3 C, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इस पर एक इलेक्ट्रॉन इस पर, ये CH3 और साथ में यहाँ हाइड्रोजन, और ये इस तरह से हाइड्रोजन ये इस पे चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, ये इस पे आ जाएगा और ये वाला ये यहाँ जुड़ जाएगा, और ये इस तरह से बन जाएगा CH3 C OH इधर, और यहाँ पर ये H और ये CH3, ये हो गया CH3 CH और OH और CH3। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कीटोन है वो एसीटोन है वो 2 डिग्री अल्कोहल बना, एसिटाल्डिहाइड है वो 1 डिग्री अल्कोहल बना, ये 1 डिग्री। तो ये मैकेनिज्म होगी, और बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब देख लेते हैं दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। रिड्यूसिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और तो ये होगा इसमें, और दूसरा वाइट एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। यहां जैसे हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ इसमें भी 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, तो इस तरह से यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया और ईथर की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करेंगे H+ और
ये वाटर, एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो ये बन जाएगा इस तरह से, इसमें CH3 COH और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। फिर किस तरह से होगा, यहां से यहां हमने जैसे CH3 C++ O और ये H लिया हुआ है, इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ये इस तरह से कर जाएंगे। और यहाँ जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, ये इधर की प्रेजेंस में ये देगा, यानी ये इस तरह से होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर ये इसमें किस तरह से हाइड्रोजन देगा, ये वो देख लीजिए पहले। तो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये स्प्लिट होकर के ये बनाएगा, आयनाइज होकर के लिथियम आयन बनाएगा और AlH4 एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बनाएगा। ये फिर दोबारा से ये देगा AlH3, ये H3 बनाएगा और हाइड्राइड आयन बनाएगा। इसी तरीके से अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी NaBH4 ये भी सोडियम आयन बनाएगा और बनाएगा BH4 नेगेटिव, ये फिर BH3 बनाएगा और प्लस हाइड्राइड आयन। तो इस तरह से हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्राइड आयन मिलेगा, इस तरह से हाइड्राइड आयन मिलेगा। तो यहां पर ये लिया CH3 C++O और H, यहां हमने लगाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लगाया ईथर की प्रेजेंस में। ये क्या देगा, ये हाइड्राइड आयन देगा और ये इस पे चला गया, ये इधर मूव कर गया, तो इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव और यहाँ ये है वो यहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया कार्बन से और यहाँ ये जुड़ गया। अब सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होगी। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस और इससे ये यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और ये बन जाएगा CH3 COH और ये H और इस तरह से, यानी CH3 CH2 OH ये बन गया। यहाँ अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो CH3 C++O और ये H, यहाँ NaBH4 लिया ईथर की प्रेजेंस में, ये देगा हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड आयन देगा, ये यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हाइड्राइड आयन कार्बन से जुड़ेगा CH3 C इस पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इस तरह से। और फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस और ये इधर इससे जुड़ जाएगा आकर के, तो ये हो गया CH3 C, यह हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ OH। तो इस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई भी लेंगे तो इस तरह से यहाँ से ये हाइड्राइड नेगेटिव जुड़ता है आकर के कार्बन से और एक हाइड्रोजन आयन जुड़ता है ऑक्सीजन से, वो एसिडिक वाटर से। तो इस तरह से दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं इस तरह से। तो यहां पर जो इस तरह से जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया है, यानी one hydrogen comes on carbon
फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, वहां से आता है, एंड अदर हाइड्रोजन, यानी ये H नेगेटिव होता है और दूसरा H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन, अदर हाइड्रोजन, ये दूसरा जो हाइड्रोजन है ये आता है comes from acidic water, हाइड्रोनियम आयन से, हाइड्रोजन ऑन द ऑक्सीजन। यहाँ ये कार्बन पे जो हाइड्राइड आयन आ रहा है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से आ रहा है, और ऑक्सीजन पर जो हाइड्रोजन आयन आ रहा है वो आ रहा है एसिडिक हाइड्रोनियम आयन से, इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन या एसिडिक वाटर से आ रहा है। तो इस तरह से ये आता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करते हैं, और जो हाइड्रोनियम आयन है वो H+ आयन प्रोवाइड करता है। H+ आयन है वो जाता है ऑक्सीजन पर, और जो हाइड्राइड आयन है H नेगेटिव वो आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज stronger reducing agent than sodium बोरोहाइड्राइड NaBH4, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is better reducing agent than sodium borohydride NaBH4 reducing ये ज्यादा होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो क्यों? यहाँ पे जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो मिलता है Al+Al यहाँ से ये जो मिलता है Al+3+ हाइड्राइड आयन, और सोडियम बोरोहाइड्राइड से NaBH4 इससे जो मिलता है सोडियम प्लस BH4 नेगेटिव, और इससे मिलता है BH3+ हाइड्राइड। यहाँ पे जो इससे जो मिल रहा है BH4 और इसमें जो बॉन्ड है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, तो यहाँ इसकी बड़ी साइज होती है और इसकी ये छोटी साइज होती है, यानी ये बड़ी साइज का है, ये बिगर साइज, और बोरन और हाइड्राइड में जो बॉन्ड है, तो बोरन और ये दोनों ही कंपैरेटिवली सेम साइज के होते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम बड़ी साइज का होता है, तो दिस इज वीक बॉन्ड कंपैरेटिव टू दिस। तो दिस इज इजीली, यानी जो बॉन्ड है इजीली ब्रोकन, इजीली इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं, इजीली ब्रेक, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक किया जा सकता है देन बोरॉन हाइड्राइड बॉन्ड के कंपैरिजन, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रिड्यूस करना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O, इसको रिड्यूस करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको रिड्यूस करना है
तो क्या प्रोडक्ट होंगे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन। यहां पर हमने ले लिया है जैसे हाइड्रोजन और निकल और निकल प्लेडियम और प्लेटिनम, कोई भी ले लिया है यहाँ पे, और 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर रहे हैं। और यहाँ ले लिया है हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, ईथर, और साथ में ले लिया हाइड्रोनियम आयन। तीसरा लिया रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर ले लिया है, इसके साथ में ले लिया हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और ईथर और हाइड्रोनियम आयन, ये ले लिया इस तरह से। तो यहाँ प्रोडक्ट बताना है। तो इसमें ये तो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा, यानी CH3 ये बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 और CH2, और ये बन जाएगा CH और H और यहाँ पे OH, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COH और ये H, यानी यहाँ ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस नहीं होगा। इसी तरह से इसमें भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये COH H और H, ये प्रोडक्ट होंगे। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर हाइड्रोजन एंड निकल प्लेडियम और प्लेटिनम will reduce carbon carbon double bond and carbon oxygen double oxygen bond, ये reduce करते हैं। but lithium aluminum hydride and sodium borohydride will reduce only carbon oxygen bond, carbon oxygen double bond, ये डबल बॉन्ड होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा and will not reduce कार्बन कार्बन बॉन्ड। यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देंगे, लेकिन ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन और निकल प्लेटिनम प्लेटिनम ये दोनों ही बॉन्ड को, कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को भी, ये दोनों को ही रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरह से ये नोट कर लीजिए। हटा देता हूं। अब आप देखेंगे रिडक्शन बाय सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल, एक और रिड्यूसिंग एजेंट का मैकेनिज्म रिडक्शन बाय सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल, इसको बोलते हैं कोबाल्ट ब्लांक रिडक्शन, कोबाल्ट ब्लांक रिडक्शन बोलते हैं। नेम्ड रिएक्शन है साइंटिस्ट के नाम पर,
इसमें इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो है, जैसे हमने यहाँ लिया CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर रिडक्शन करने के लिए जैसे जैसे सोडियम और ये लिया C2H5OH, ये बन जाएगा CH3 COH और ये H, और यहाँ पर ये इस तरह से इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो मैकेनिज्म ये इस तरह से होगी CH3 CO और ये H। यहाँ पर ये इधर मूव कर जाएगा तो ये इस तरह से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो अब ये यहाँ पर ये सोडियम है, ये आयोनाइज हो जाएगा, सोडियम आयन देगा और साथ में इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके आके इससे जुड़ेगा और ये बन जाएगा CH3 C और O, यहाँ पर दो नेगेटिव और इस पर ये यहाँ पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरह से, और ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब दूसरा एक और सोडियम आयनाइज होकर के सोडियम आयन बनाएगा और साथ में सोडियम आयन बनाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर आएगा इस पर और ये बन जाएगा CH3 C। अब ये ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज। अब यहां से C2H5OH, यानी इसका जो आयनाइज होगा इथाइल अल्कोहल, और यहां से ये देगा H+ आयन देगा और ये आकर के इससे जुड़ेगा। तो ये बन जाएगा इस तरह से, ये इस पर एक आकर के इस पे जुड़ेगा और एक आकर के इस पे जुड़ेगा। तो एक आकर इस पे जुड़ गया तो ये हो जाएगा, पहले आकर के ये इसको कार्बन पे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3 C और ऑक्सीजन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया कार्बन पर। अब दूसरा मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल, यहाँ ये C2H5OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ हाइड्रोजन आयन देगा, H+ आयन देगा और ये H+ आयन आकर के ऑक्सीजन से जुड़ेगा इस तरह से CH3 COH और यहाँ H और ये H। यानी पहले सोडियम आयनाइज हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन पर आया, ये सब पॉजिटिव था। दूसरा सोडियम आयनाइज हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन पर आया। अब इथाइल अल्कोहल आयनाइज होकर के हाइड्रोजन आयन देगा और वो पहले कार्बन पे जाएगा क्योंकि ये ज्यादा अनस्टेबल होगा तो इस पे जाएगा। फिर दूसरा इथाइल अल्कोहल ये आयनाइज होगा और ये हाइड्रोजन आयन इसको देगा, इस तरह से ये अल्कोहल बनेगा 1 डिग्री। इसी तरीके से अगर एसिटाल्डिहाइड लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ CH3 लग जाएगा और यहाँ CH3 लग जाएगा। अगर एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो और यहाँ CH3 लग जाएगा इस तरह से, यहाँ भी CH3 लग जाएगा और इधर CH3 लग जाएगा। इस तरह से ये कीटोन है वो 2 डिग्री है। तो ये हुआ रिडक्शन बाय सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके कार्बोक्सिलिक एसिड से भी और उसके डेरिवेटिव से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं।
preparation of alcohol from carboxylic acid. Carboxylic acid and its derivatives. Its derivatives. कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जैसे C डबल बॉन्ड, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव जैसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl एसिड क्लोराइड, और इस ये हो गया वर्ब एस्टर से बना सकते हैं जैसे C डबल बॉन्ड O और OR, इससे यानी ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एसिड एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड और ये एस्टर, इनसे भी बना सकते हैं बाई रिडक्शन। और ये कैसे होगा? बाई रिडक्शन। जैसे हमने यहाँ लिया C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिडक्शन करेंगे बाई रिडक्शन, ये बनेंगे बाई रिडक्शन, रिडक्शन करके बनाते हैं। तो यहां पर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में और इसी के साथ ईथर की प्रेजेंस में और एसिड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोनियम आयन, इससे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इससे ये RCOH और यहाँ पर ये इस तरह से H और फिर H इधर जुड़ जाएगा और वाटर निकलेगा, ये बने, इसे कर सकते हैं रिड्यूस। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन ये बना सकते, और हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो जाएगा। और अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराएं NaBH4 ईथर की प्रेजेंस में और हाइड्रोनियम आयन यानी एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो इससे नो रिएक्शन नहीं होगी, ये रिडक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और Cl, एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड, तो इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में और हाइड्रोनियम आयन से, इससे बन जाएगा RCOH और CH2, यानी एक एसिड लग जाएगा, एक एसिड लगेगा और साथ में HCl लगेगा। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इसको करेगा, BH4 ईथर और हाइड्रोनियम आयन, इससे भी ये बन जाएगा H और HCl। कहने का मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर सकता है रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड को, और सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा। लेकिन एसिड हाइड्राइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता है, इसमें दोनों कर सकते हैं। और एस्टर को यहां अगर एस्टर ले लें, यहां एस्टर ले लेते हैं, तो एस्टर को OR' इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर और हाइड्रोनियम आयन, ये इसको रिड्यूस कर देगा, RCOH और ये R' OH, ये रिड्यूस कर देगा। लेकिन
सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा, एस्टर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों को ही रिड्यूस नहीं करेगा। एसिड हैलाइड को सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों ही करेगा। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म हो गई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, यहां हमने जैसे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा, LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ एसिड हाइड्रोलाइसिस या फिर इसको हाइड्रोनियम एसिड इस तरह से, और ये बन जाएगा इससे CH3 COH और एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो वो किस तरह से होगा, CH3 जो लेते हैं मैकेनिज्म है CH3C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ से ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्राइड आयन देगा, और ये यहाँ पर इस तरह से इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ आकर के इससे जुड़ेगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा CH3C और ये O नेगेटिव और ये OH और ये यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन इस तरह से। अब इसमें एसिड हाइड्रोलाइसिस होगी हाइड्रोनियम आयन से, तो इसका जो ये देगा H+ आयन देगा, और ये H+ आयन है वो आकर के इससे जुड़ेगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है अपनी जगह रहेंगे और ये बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो CH3C डबल बॉन्ड O ये H, ये यहाँ पर ये H आ गया, ये इस तरह से H आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस H2O निकल जाएगा, ये बन गया एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। अब दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल ये हाइड्राइड आयन देगा, और ये हाइड्राइड आयन देगा, ये इस फिर जाएगा इधर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव आएगा फिर। अब ये यहाँ पर CH3CO नेगेटिव और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ आकर के इससे जुड़ेगा, ये इस तरह से, तो ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है। अब ये फिर ये अपनी जगह पर आएगा यहाँ पर आकर के, और इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी H3O पॉजिटिव, और ये देगा H+ आयन, और वो H+ आयन जाएंगे यहाँ ऑक्सीजन, तो इस तरह से CH3COH, और ये हो गया एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया इस तरह। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, दो
और एक हाइड्रोजन 3 और एक 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये सब 4 हाइड्रोजन जुड़े। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बने। हाउ एसिड हैलाइड से इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर से हो जाएगा, का एस्टर से CH3 रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर का रिडक्शन जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और O CH3 ये ले लिया। यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये देगा, एक हाइड्राइड आयन देगा और ये इधर जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन इधर जाके जुड़ जाएगा CH3 CO और ये हाइड्रोजन जुड़ गया, अब ये O CH3। यहां पर हाइड्रोनियम आयन देगा, H प्लस देगा, वो इधर जाएगा और ये इधर आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये हो गया यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया, प्लस ये CH3 OH बाहर निकले, ये अगेन एल्डिहाइड में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में चेंज हो गया, यहाँ पर ये अल्कोहल बाहर निकल गया। अब यहाँ एल्डिहाइड है, इसको फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर हाइड्राइड आयन देगा और ये फिर से इस पे जाएगा, यहाँ इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आएगा, ये जो जाएगा CH3 C और यहाँ पर O और इधर एक H, ये यहाँ पे जाएगा हाइड्राइड आयन, यहाँ पर H और फिर हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव। तो इस तरह से अब यहाँ से ये जो निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, वो यहाँ जाएगा, तो इस तरह से CH3 C OH और H और H, इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगी। इस तरह से एस्टर से के रिडक्शन से भी बना सकते हैं अल्कोहल। अब मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का रिडक्शन, जैसे यहां हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोराइड है, दोनों ही कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों से ही कर सकते हैं। ये देंगे यहाँ पर, ये दोनों में से कोई भी हाइड्राइड आयन देगा और ये इधर मूव करेगा 5 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, CH3 C यहाँ पर O नेगेटिव और ये हाइड्रोजन और ये CH। अब यहाँ इस तरह से इसमें हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव, ये हाइड्राइड आयन देगा, दिस विल गिव हाइड्राइड आयन, हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन है वो यहाँ इससे जा करके CH से जुड़ेगा, तो CH3 C और ये इधर मूव कर जाएंगे, तो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये H प्लस HCl बन जाएगा। अब ये फिर मूव करेगा इधर, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये फिर हाइड्राइड आयन देगा और ये हाइड्राइड आयन है, फिर इस पे जाएगा, तो ये CH3 C और O नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन और एक बार हाइड्रोजन लग गया, यहाँ फिर हाइड्रोनियम आयन, फिर ये H प्लस आयन देगा और ये H प्लस आयन इस पर ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो CH3 C
OH और ये H और ये H, इस तरह से ये 1 डिग्री एल्कोहल बने। तो ये मैकेनिकली डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से किस तरह से एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।